हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको करोगे, एक आपका रिवीजन होगा और किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं एक आइडिया आपको लग जाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पेपर में सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पूरे मैथ के प्रीवियस क्वेश्चंस को करके जाएं, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सबसे पहले जितने भी आपके टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज, ठीक है ना बच्चों, मैं क्या याद दिला रहा हूं आपको, उनकी डोमेन और बच्चों रेंज, इन दोनों चीज़ों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, कोशिश करो तो एक पेपर पे आप लिख के साइड में रख लो, ताकि आप बार बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। क्लियर ना। और हम इस क्लास में कोशिश करें पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, और कोई भी आपको डाउट या कुछ भी आपका हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है ना बच्चों, तो हम अब शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो भाई, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको डोमेन और रेंज बताता चलो। ठीक है ना। चलो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन बच्चों, कि साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो साइन, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों, वो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 होती है। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने आपको एक आप याद दिला दी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स की हाफ, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ कब होगी, तो देखो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना लिख सकते हो आप 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। क्लियर है इतनी बात। साइन इनवर्स साइन एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं या नहीं, तो देखो क्या आता है, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, हाँ या ना। अब आप बहुत आसानी से बच्चों इसको ऐड कर सकते हो। एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 6। ओके, 3 टू ज़ा 6 और 6 वन ज़ा 6, तो क्या वैल्यू आई, तो साइन 3 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 यानी कि 1। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, ए। क्लियर है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स देन एफ ऑफ 3 पाई बाई 4। देखो बच्चों 3 पाई बाई 4 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि जो कोस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है या नहीं होता है। तो जब आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, मोड ऑफ कोस एक्स, तो आप इसको जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस कोस एक्स। ठीक है ना। अब x की वैल्यू कितनी है, तो आपको तो 3 पाई बाई 4 पर निकालनी है ना। ठीक है भाई, 3 पाई बाई 4 पर निकालते हैं, माइनस कोस 3 पाई बाई 4। तो क्या आप इसको कुछ इस तरह लिख पा रहे हैं, कोस पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ या ना। और आपको पता है कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस कोस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कोस पाई बाई 4 होता है 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, डी ऑप्शन अपना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओहो, देखो बच्चों, असर्शन और रीज़न पे खास कर ध्यान दोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती होने की पॉसिबिलिटी इसी में होती है। ठीक है ना। क्या कहते हो इसमें, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक असर्शन और एक रीज़न। अगर असर्शन और रीज़न सही है और रीज़न उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो हमेशा ए ऑप्शन है। दूसरा, अगर असर्शन रीज़न तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है तो सी है, और अगर असर्शन फॉल्स है रीज़न सही है तो डी है। ओके, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ये आपको भी पता है, और ये जो नॉट इन्वर्टेबल है अपनी रेस्पेक्टिव डोमेन्स में। ठीक है ना, नॉट तो यानी कि ये तो असर्सन तो देखो बच्चों गलत हो गया। अब आते हैं रीजन पर। द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर सम ऑफ एक्स। देखो भाई, इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है ना, और टेन एक्स आपको पता है कब डिफाइंड होता है, तो रियल नंबर में से अगर मैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 निकाल देता हूँ,
यानी कि n किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर को। अगर इसे निकाल दें तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, तो यानी कि रीज़न तो सही है, लेकिन बच्चों असर्शन गलत है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस 13 पाई बाई 5। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आप इसको ध्यान से देखो, तो ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है 2 पाई से बड़ी है, हाँ या ना। तो आप इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लो। कैसे? आप इसे लिख सकते हो कोस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? देखो ना, 5 2 10 और 3 13 हो गए ना। और साइन 2 पाई प्लस थीटा आपको भी पता है क्या होता है, तो कोस साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, और बच्चों कोस 2 पाई प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है। तो कोस 2 पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है ना। अब मैं कोस को साइन में बदल रहा हूँ, तो कैसे बदलोगे? तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको तोड़ के भी लिख लो। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं बच्चों पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, तो नेगेटिव होती है, यानी कि साइन पाई बाई 10। क्लियर है इतनी बात? तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो देखो बाहर आ गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10, हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये याद रखना है आपको बच्चों की क्या वो उसकी रेंज के अंदर है या नहीं। अगर आपको इतनी बात पता है तो कोई नहीं रोक सकता बच्चों क्वेश्चन करने से आपको। तो ऑप्शन क्या नज़र आ रहा है, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3। ठीक है, देखो आपको बच्चों पता ही है कि जो कोट है वो कोट इनवर्स x, ये कहाँ से कहाँ तक है आपके लिए, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से आपको पता है पाई तक होती है। कहाँ से? 0 से पाई। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोट इनवर्स -√3। ठीक है, कोट इनवर्स, कोट की वैल्यू √3 कब? कोट पाई बाय 6 पर। कब? कोट पाई बाय 6 पर। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स। और आपको बच्चों ये भी पता है क्या कि कोट पाई माइनस थीटा, क्या कोट पाई माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा होता है, हाँ या ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, कोट पाई माइनस पाई बाय 6, हाँ या ना। चलो भाई, तो अब क्या मिलेगा, और आपको पता ही है कि कोट इनवर्स कोट थीटा आपका क्या देता है, थीटा। तो आंसर हो गया पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि 5 पाई बाय 6। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है बच्चों, तो आपको बच्चों डी ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस 3 लैम्डा इज वैलिड फॉर। तो बच्चों देखो, पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। किसका? tan इनवर्स का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको याद होगा, ठीक है ना। और इसमें अब आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये तभी है जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, ये जरूर याद रखो आप, ठीक है ना, कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किससे छोटा है? नीचे वाला जो आपको डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस एक्स वाई जो है वो एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पर आओ। ये जो 3 लैम्डा आपको दिख रहा है ये बच्चों किससे छोटा होना चाहिए? तो 1 से। तो लैम्डा किससे छोटा होना चाहिए? 1/3 से, हाँ या ना। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? ये। तो बच्चों मैं आपको कोशिश पूरी करूँगा कि हर फॉर्मूले आपको बताऊँ, ठीक है ना। बस आपकी जिम्मेदारी है उनको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 5। तो आपको पता है क्या कि रेंज ऑफ tan इनवर्स x, द रेंज ऑफ tan इनवर्स x होती है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, हाँ या ना। चलो भाई, अब इसको आसानी से आप कर पाओगे। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 5 को आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस 2 पाई बाई 5, हाँ या ना। लिख सकते हो आसानी से।
और tan इनवर्स, tan आपको ये भी पता है कि tan सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होता है, तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, यानी माइनस के tan 2π/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के tan इनवर्स tan 2π/5। हाँ या ना? तो क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों? माइनस के 2/5। हाँ या ना? चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन। देखो भाई, जो साइन इनवर्स जो है, कौन सा? साइन सेक इनवर्स है, सॉरी, सेक इनवर्स जो है वो आपका 0 से पाई और उसमें π/2 नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है ना इतनी बात? 0 से पाई लेकिन π/2 नहीं है। ये हमारी क्या है? द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस हाफ, ये हमें निकालना है, बहुत आसान है। देखो, कोस इनवर्स आपको पता है रेंज ऑफ, इसकी भी मैं आपको लिख देता हूँ। रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स होती है 0 से पाई। कितनी? 0 से पाई। चलो भाई, अब कोस इनवर्स कितना हमें दिया हुआ है? माइनस के हाफ। हाँ या ना? तो इसको मैं क्या y मान सकता हूँ? हाँ जी, मान सकते हैं। तो कोस y हो गया माइनस हाफ, ठीक है, और ये होता है माइनस के कोस π/3। अब हमारे पास कोस π/3, अब आपको पता है कोस पाई माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस के कोस थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस बाई कोस पाई माइनस π/3। हाँ या ना? 2π/3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2π/3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताई थी कोस इनवर्स माइनस हाफ, क्या बताया था? कोस इनवर्स, इसको सीधा याद रखो, कोस 2π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। हाफ अब क्या वैल्यू है साइन की? 30 पर, यानी कि साइन π/6। तो क्या आ गया? 2π/3 बच्चों प्लस 2 इंटू π/6। 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2π प्लस π/3, यानी कि 3π/3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिल गया? पाई। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन माइनस के π/2। ठीक है, आपको पता है साइन की वैल्यू क्या होगी, तो ये -1 हो जाएगा भाई। साइन माइनस π/2 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 1। और आपको पता है tan इनवर्स -1 आपके पास आ गया, तो tan की माइनस तो बाहर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया बच्चों? -π/4। बस याद रखना है बच्चों, देखो रेंज आपको जो चाहिए वो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। हाँ या ना? कोई भी दिक्कत हो आप जरूर बताएं मुझे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है भाई, कोट π/2 माइनस 2 कोट इनवर्स √3। चलो लिख आराम से करते हैं। कोट π/2 2 कोट इनवर्स √3, आपको पता है कोट इनवर्स कोट की वैल्यू √3 कब होती है बच्चों? तो कोट π/6 पर। हाँ या ना? तो कोट π/2 माइनस 2 इंटू π/6, तो 2 से 6 गया, क्या बचा? 3। तो कोट π/2 माइनस π/3, आप आसानी से एलसीएम ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो कितना आएगा? 6। 3π माइनस के 2π। हाँ या ना? तो क्या आ गया? कोट π/6, यानी कि क्या वैल्यू हो गई? √3। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, कोई भी आपको डाउट लगे या लगे कि भाई आपको इस टॉपिक पर वीडियो या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलो भाई देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
राइट द डोमेन एंड रेंज द फॉलोइंग फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स x की जो आपकी डोमेन है बच्चों वो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जो इसकी बच्चों रेंज है वो क्या है? माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2। याद रखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेंज और डोमेन बिल्कुल बढ़िया से याद हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? इवैल्यूएट कोस इनवर्स कोस माइनस के 7 पाई बाई 3। आपको पता है कि कोस एक इवन फंक्शन है और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। याद रखोगे कि जो भी इवन फंक्शन होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं प्यारे बच्चों अबाउट द वाई एक्सिस। तो कोस ऑफ माइनस थीटा कितना हो गया? कोस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 3। हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब आप इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ या ना? आसानी से तोड़ लिया आपने इसको। और कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? तो क्या आंसर आ गया बच्चों? पाई बाई 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है। देखो सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखो कि आप कुछ ऐसी वैल्यू आप पुट करो ट्रिग्नोमेट्री की जिसकी वजह से वो फॉर्मूला बन जाए। अब क्या फॉर्मूला है देखो मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं। जैसे कोस 2 थीटा के आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? पहला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है। एक पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है। एक और आपने पढ़ा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है। अब आप देखो कि क्या वैल्यू रखें कि फॉर्मूला बने। तो आप ध्यान से देखोगे अगर मैं x की जगह पर प्यारे बच्चों क्या पुट कर दूं? क्या पुट कर दूं? कोस। तो फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है? हाँ या ना? तो सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या फॉर्मूला बन गया? कोस 2 थीटा। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? सेक 2 थीटा। तो क्या आ गया? 2 थीटा। हमने पुट क्या किया था? तो हमने पुट किया था x की जगह पर कोस थीटा। तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई? कोस इनवर्स x। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फॉर्मूले आपको बताता चलूँगा, बस आप उसे याद रखें। प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, देखो बच्चों आप पहले ध्यान से देखो इसे कि क्या कुछ कॉमन है? हाँ है, कॉमन है बच्चों 9/4। ठीक, अब क्या बच रहा है कॉमन के बाद वो देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये बच रहा है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। हाँ या ना? तो आप इसकी जगह पर क्या यहाँ से कुछ पुट कर सकते हो? तो हाँ जी कर सकते हैं। क्या? तो 9/4 कोस इनवर्स 1/3। हाँ या ना? अब देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइन है और हमें क्या चाहिए? वो हमें चाहिए साइन और हमारे पास है कोस। अगर आप इस कोस इनवर्स 1/3 को थोड़ी देर के लिए a मान लो तो कोस a क्या हो जाएगा? 1/3। और आपको पता है कि साइन a क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ या ना? सॉरी, कोस स्क्वायर a। क्लियर है इतनी बात? क्या होता है? साइन a इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर a। और कोस की वैल्यू तो आपके पास है ही, कितनी? 1/3।
तो 1 - 1/9 कितना हो जाएगा बच्चों, √8/9। तो मैं इस कोस इनवर्स की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, साइन इनवर्स √8/9। और 8 का रूट क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स 2√2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, और यही हमें लाना था, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों पहले हम थोड़े से फॉर्मूले लिखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं, पहला आपने कोस थीटा के तो आपने चलो देख ही लिए, ठीक है ना। अब हम किसके देख लेते हैं, साइन के। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। एक फॉर्मूला और बच्चों आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब देखो आप क्या पुट करोगे, इसे ध्यान से देखो। देखो साइन 2 थीटा बनाना है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ, तो आप इसमें x की जगह पर पुट कर दो क्या, कोस। x की जगह पर क्या पुट कर दो, कोस थीटा। तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, √sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा। ये तो बच्चों फॉर्मूला बन गया, नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलो भाई लगे रहो आप, और आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो क्या आ गया, 2 थीटा, और थीटा आपका क्या है बच्चों, तो कोस इनवर्स x। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट फॉर साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि पहले देखो इसकी जगह पर x की जगह पर मैं कुछ पुट कर रहा हूँ, और पुट मैं क्या कर रहा हूँ, साइन x इज इक्वल टू साइन y पुट कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो साइन इनवर्स 1 - के साइन y, ठीक है ना इतनी बात, -2 साइन इनवर्स साइन y। देखो मेथड आपके पास बहुत हो सकते हैं क्वेश्चन के, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है जो पेपर में आ जाए दिमाग में, सबसे बेस्ट मेथड वही है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या मिलता है, साइन इनवर्स 1 - के साइन y, वो साइन इनवर्स साइन वाइज तो चला जाएगा, आपका बचेगा 2y इज इक्वल टू π/2। तो कैसे करा, तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, तो ये तो थीटा ही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1 - साइन y इज इक्वल टू π/2 + 2y, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा, 1 - साइन y इज इक्वल टू साइन π/2 + 2y, हाँ या ना। अब साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा। क्या हो गया, कोस 2y। और कोस का आपने फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, 1 - के 2 साइन स्क्वायर 2y/2 ये आएगा, और 1 से 1 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, आप इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। साइन y आप कॉमन ले लो, आ गया 2 साइन y -1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ गई बच्चों साइन y 0, और दूसरी आ गई साइन y इज इक्वल टू हाफ। और हमने क्या पुट किया था, तो हमने पुट किया था x की जगह पर साइन y, तो x आ गया 0 और x आ गया हाफ। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखो बच्चों मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लिखवाया था ना। एक बार और बता दे रहा हूँ, बार बार बताता चलूँगा, बस आप याद रखें। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रखें। क्लियर? लगाते हैं, चलो। तो 2 tan इनवर्स x लगा देते हैं पहले। tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7, तो 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ओके। कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये बचेगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो क्या आता है? tan इनवर्स, आप एलसीएम लो, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 अपॉन 21, 7 3 ज़ा 21 माइनस के 4 अपॉन 21। तो इससे तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स 31 अपॉन 17। यही लाना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका? कोस 2 थीटा का, जो अभी मैंने लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? मतलब आप ऐसा टिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करो जिससे फॉर्मूला बन जाए, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलो भाई, तो मैं इसकी RHS को ले रहा हूँ और उसमें पुट कर रहा हूँ क्या? x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा, ताकि मेरे को कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता हुआ दिखे। तो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? तो किसका फॉर्मूला बन गया? कोस 2 थीटा का। किसका? कोस 2 थीटा का। तो ये आ गया हाफ इंटू 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमें थीटा निकालना, तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? देखो, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या है? रूट x। तो x वो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स रूट x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स रूट x। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब देखो इस क्वेश्चन की बात है। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। चलो भाई देखो बच्चों, जो आपके पास, देखो इन क्वेश्चनों को करने का एक तो तरीका होता है कि आप सभी को tan में बदल के फिर बदलो, और दूसरा तरीका मैं देखो आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, इसको लेट कर लो। किसको? कोस इनवर्स 12/13 को आप बच्चों क्या ले लो? x। तो कोस x कितना हो गया? 12 अपॉन 13। और जो साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स 3/5 है, आप इसको y ले लो। तो इससे साइन y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3/5। अब देखो कोस x पता है तो साइन x निकालना आसान है, और कोस साइन y पता है तो कोस y निकाल लो। देखो साइन x कैसे निकलेगा? तो साइन x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x। हाँ या ना? तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो कितना आएगा? 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो ये आ गया 25। 25 का रूट आपका होता है 5।
और 169 का रूट होता है 13। तो ये तो निकल गया। अब साइन वाई पता है तो कोस वाई भी निकाल सकते हैं। कोस वाई कितना होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास है, कितनी है साइन वाई, 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा तुम्हारे पास 9/25, और 25 में से 9 जाते हैं तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 16/25 यानी कि 4/5। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमें क्या कर रहा हूँ, इनको मैं साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला जानता हूँ। क्या होता है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन x कोस वाई, ठीक है ना, प्लस कोस x साइन वाई, हाँ या ना। साइन x की वैल्यू आपके पास है 5/13, यही आई थी ना बच्चों, देखो चेक कर लेते हैं। साइन x की वैल्यू 5/13 और कोस y कितना है 4/5, हाँ या ना। चारों की वैल्यू को रख दो, कोस x की वैल्यू भी आई थी 12/13 और साइन y है 3/5। तो हो गया 20/65 और 36/65, और ऐड करके क्या आएगा बच्चों, तो ऐड करके आएगा 56/65। तो x प्लस वाई आ गया साइन इनवर्स 56/65, और x है क्या बच्चों, तो x हमारे पास है कोस इनवर्स 12/13 और y है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यही लाना था ना बच्चों, और आ गया कितने मजे में, हाँ या ना। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 5/12 प्लस कोस इनवर्स 63/65। ओके। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था अभी, या तो आप सबको किस में बदल लो, टेन में, सबसे बढ़िया है। तो साइन इनवर्स 4/5, अगर आप ट्रायंगल बनाएं, देखो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस से निकालोगे तो 3 आएगा। तो टेन में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है ना। चलो भाई दूसरा तो बदला बदलाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना। तो पहले आप इन दोनों में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। कोस इनवर्स से अभी कोई छेड़खानी नहीं, ऐसी का ऐसी। चलो भाई, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, हाँ या ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते चलें, क्वेश्चनों को करते चलें। तो आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम तो आपके पास 12 है, तो 4 4 कितना हो गया 16 प्लस 5, नीचे 36 माइनस 20/36। तो 12 से तो 36 चला जाएगा, तो कितना आएगा, तो देखो हमारे पास ये था कोस इनवर्स 63/65। तो 16 और 5 आपके 21 होते हैं, 21 3 कितना हो जाएगा 63। तो टेन इनवर्स कितना आ गया 63/16। अब आप इसको भी बदल लो, किसको, कोस को, किस में, टेन में, ठीक है भाई। अभी आपको ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। जो टेन है वो कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस से इसको निकाल दो, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो आप इसको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक बार दोनों का डिफरेंस और एक बार दोनों के एडिशन। तो 256 आ गया बच्चों, यानी कि 16। तो इसको जब आप बदलोगे तो टेन इनवर्स 63/16 प्लस टेन इनवर्स कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये 16 हो गया, 16/63। टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हाँ या ना। अब देखो ये तो कट गया, 16 से 16, 63 से 63 तो 0 बन गया। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, π/2, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ गया, क्या आ गया, π/2। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखने। 23 की ओर बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको याद दिला रहा हूँ, अगर आप सबको कोशिश करें कि tan इनवर्स में बदलें, और आपको क्या पता है कि tan इनवर्स 1/x बच्चों क्या होता है, कोट इनवर्स x, तो आप पहले इस कोट को tan में बदल लो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, हाँ या ना। तो tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x माइनस 1/x, 1 प्लस एक्स 1/x, हाँ या ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतनी बात। कंपेयर कर देते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 1/2x। अब आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक बनाएं। क्वाड्रेटिक जब बन जाए तो आप उसके फैक्टर कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। √3 इंटू √3 3, यानी 3 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो ठीक है भाई। √3x², 3 इंटू 1 आपका होता है 3, और दोनों का डिफरेंस होता है बच्चों 2। √3x कॉमन ले लो, x माइनस √3, यहाँ से 1 कॉमन लो, x माइनस √3। जब आप 0 रखोगे तो एक वैल्यू तो √3 मिलेगी बच्चों और एक मिलेगी माइनस, पर माइनस हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, इसे ध्यान से देखो कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, तो इसे छोड़ दो, इसे लो, पुट कर दो sec इनवर्स 2/√3। तो sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, π/6 पर। तो क्या आंसर आ गया, π/6। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। चलो भाई, हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ मानते हैं a और इसको मान लेते हैं b, फिर बस हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से साइन a प्लस बी, आया ना। चलो भाई लेट करते हैं। कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a, तो कोस a की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। तो आप आसानी से साइन निकाल सकते हो। साइन होता है बच्चों 1 माइनस कितना, कोस स्क्वायर a, और कोस की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी, 4/5। 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25। एलसीएम ले लो ना, 25 माइनस 16/25। 25 में से 16 गए बच्चों 9, और 9 का रूट होता है 3। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं tan इनवर्स 2/3 को हम क्या मान रहे हैं, तो tan इनवर्स 2/3 को मैंने बच्चों मान लिया है b, ठीक है ना। तो tan b की वैल्यू क्या हो गई, 2/3। अब tan पता है तो बहुत आसानी से साइन और कोस निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे ना, निकलेंगे। देखो कैसे, tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस से इसे निकालोगे तो 9 + 4 यानी कि 13। चलो भाई, साइन b की वैल्यू भी निकल गई। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप निकाल दो साइन a प्लस बी, किसकी, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब सबकी वैल्यू तो देखो पता ही है। साइन a की वैल्यू कितनी है, तो साइन a हमारे पास था 3/5, कोस b है 3 कितना, √13। ये है 4/5 इंटू 2/√13, तो 9/5 √13
8/5√13, तो आंसर हो गया 17/5√13। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान था। एक को ए लिया, एक को बी लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है। चलो भाई अगले बात, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं ये, ठीक है ना। अब देखो tan इनवर्स जब भी ऐसा है तो देखो, या तो आप इसको रेशनलाइजेशन से करें, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप x की जगह पर cos थीटा रखें, सबसे बढ़िया। तो tan इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा, √1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, हाँ या ना। अब इनके हाफ एंगल मैंने अभी लिखवाए थे ना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लगा दो फटाफट। एक छोटी सी चीज़ तुम्हें याद रखनी है, वो अभी मैं बता दूंगा आपको क्या याद रखनी है। तो cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ या ना। चलो भाई ऐसे नीचे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 1 से 1 तो कट गए, क्या क्या बच रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखोगे, रूट में आप इसको लिखोगे, क्या आएगा √2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि अभी रूट खोल के आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। साइन थीटा बाई 2, बाकी सब तो कट जाएगा। जैसे नीचे √cos थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब ध्यान से, जो आपको इंटरवल दिया हुआ है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो x/2 है यानी कि θ/2 है बच्चों, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, कोस निगेटिव। तो जब इस आप रूट को खोलोगे तो माइनस के √2 cos θ/2 और √2 साइन θ/2, हाँ या ना। ऐसे नीचे आएगा माइनस के √2 cos θ/2 और माइनस √2 साइन θ/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos θ/2 माइनस साइन θ/2 और नीचे बचेगा cos θ/2 और प्लस के साइन θ/2, हाँ या ना। अब आप हर टर्म को cos θ/2 से डिवाइड कर दो, देखो क्या बचता है। डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा बहुत प्यारा सा, cos को cos से डिवाइड कर रहे हो, हर टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हो, cos से, cos θ/2 से, हर टर्म को cos θ/2 cos θ/2, नीचे भी cos θ/2, हर टर्म को cos θ/2 से डिवाइड कर दो, हर टर्म को कितने से, cos θ/2 से। देखो क्या फायदा होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2, सही है इतनी बात। देखो बच्चों, इस 1 को आप क्या π/4 नहीं लिख सकते, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan π/4 माइनस के tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan θ/2, हाँ या ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इससे आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, क्या, tan π/4 माइनस θ/2, हाँ या ना। और आंसर आ जाएगा बच्चों π/4 माइनस θ/2। और हमने थीटा क्या रखा था बच्चों, तो थीटा रखा था हमने, क्या पुट किया था x की जगह पर, cos थीटा। तो इससे आपको थीटा निकल जाएगा कितना, cos इनवर्स x, हाँ या ना। तो आप याद रखोगे, जब भी ये नजर आए क्वेश्चन, चाहे बाहर tan हो चाहे कोट हो, आपको दिमाग में रखना है 1 प्लस दिखते ही ना तुरंत दिमाग में cos आना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की ओर।
In the given question, a statement of assertion is followed by the statement of reason. Choose the correct answer. The domain of the function sec inverse 2x. देखो बच्चों, जो उसकी डोमेन है sec इनवर्स की, कहती है कि जो x है वो 1 से -1 से तो छोटा लेकिन 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो 2x जब मैं -1 से छोटा रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। ऐसे ही अगर मैं 2x को 1 से बड़ा रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 1/2 से बड़ा। तो ये बात तो देखो सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और sec इनवर्स -2, आपको पता है जो sec होता है उसकी जो रेंज है वो 0 से पाई -π/2 है, यही तो है। अब ये तो गलत है, देखो इसमें आपको -π/4 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन आपका हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, अब ये माइनस जो बाहर आएगा तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ कब होता है? ये साइन इनवर्स हाफ होता है π/6 पर। अब आप इस पे एलसीएम ले लो आराम से, तो कितना आ जाएगा? 2π + π/6 यानी कि साइन 3π/6 यानी कि π/2। और आपको पता है साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन tan इनवर्स x। ओके, तो देखो बच्चों, tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं। tan इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो x कितना आ गया? tan थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से साइन तो निकाल ही सकते हो। देखो कैसे निकलता है। अब हमें पता है tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस से इसे निकाल लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कोई ऐसा है? तो हाँ है। कौन सा? डी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो वही आ गया। अभी बस इस बार ये फ़ायदा है, पुट नहीं करना है। नहीं, पुट करने की ज़रूरत नहीं है इस बार, तो हमें पुट कराया मिला है, बस तोड़ना है। तो देखो कोस एक्स को आप लिख सकते हो बच्चों 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 प्लस इसको लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। और इसको लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। हाँ या ना? सही है इतनी बात? चलो भाई, इतना। अब देखो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही ना उनको कर दो। जैसे 1 से 1 कट जाएगा, इसको खोलोगे तो इसका भी कट जाएगा। ठीक है ना, जो जो कट रहा है उसे काट दो। क्या क्या बचेगा? देखो tan इनवर्स मोड में लिख देता हूँ √2 cos x/2 प्लस मोड में √2 साइन x/2। हाँ या ना? नीचे भी आ जाएगा आपका मोड में √2 cos x/2 माइनस √2 साइन x/2। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। और अभी मैंने आपको बताया था क्या कि देखो x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में, लेकिन अगर मैं x/2 की बात करूं तो ये π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3π/4 से छोटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कोस कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब रूट आप मोड खोलोगे तो क्या आएगा? माइनस का √2 कोस x/2 प्लस का √2 साइन x/2 अपॉन माइनस का √2 कोस x/2 माइनस का √2 साइन x/2। तो √2 तो आप कॉमन लेके उसे उड़ा दो, तो क्या बचेगा? tan इनवर्स कितना? कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 प्लस साइन x/2। हाँ या ना? और आप हर टर्म को डिवाइड कर दो कोस x/2 से। कितने से डिवाइड कर दो बच्चों? कोस x/2 से। हाँ या ना?
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है। तो डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2 आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने लिखना सिखाया था आपको ना कि 10π/4 माइनस x/2, हाँ या ना, अभी कराया था नहीं कराया था, एक बार पीछे आप देख लेना। तो आ जाएगा π/4 माइनस x/2। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ये जो y होगा ये माइनस के π/2 से, जो रेंज की बात हो रही है ना वही है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स साइन 13π/7, तो देखो साइन को सबसे पहले थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो आ जाएगा साइन 2π माइनस π/7, हाँ या ना। और साइन आपको पता ही है क्या होता है, 2π माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन π/7, माइनस को बाहर कर देते हैं, तो साइन इनवर्स साइन π/7 यानी कि माइनस के π/7, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स किस में बिलोंग करता है, माइनस 3π/2 और π/2 के बीच में। चलो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, कोस को देखो, फॉर्मूले हमें इनके हाफ एंगल याद नहीं है, तो पहले मैं इस कोस को ऐसे लिख ले रहा हूँ, साइन π/2 माइनस के एक्स, और नीचे वाले को लिख दे रहा हूँ कोस π/2 माइनस के एक्स। अब इसको हाफ एंगल में तोड़ो, क्योंकि 1 के लिए तो हमें कोस की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो 2 साइन π/4 माइनस के x/2 और कोस π/4 माइनस के x/2, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस के x/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, हाँ या ना, तो क्या बचा है 2 साइन π/4 माइनस x/2 कोस π/4 माइनस x/2। 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। देखो 2 से 2 कैंसिल बहुत आराम से, साइन से साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट, क्या बन गया कोट π/4 माइनस x/2। अब आप इस कोट को किस में बदल सकते हो, 10 में। नहीं बदल सकते, लिख सकते हो ना 10 90 माइनस π/4 माइनस x/2 लिख दोगे। थोड़ा सा सोल्व कर लेना प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 10 π/4 प्लस x/2, हाँ या ना, तो क्या मिलेगा π/4 प्लस x/2। क्लियर है। तो बच्चों देखो हमने इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, टॉपिक में है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।